ओके। सबसे पहले तुम्हारा तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। लेकिन क्वेश्चन से पहले तुम्हारा एक छोटा इंट्रो में दर्शकों को देना चाहूँगा, तो तुम्हारा नाम और छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम दर्शकों को दो। मेरा नाम दृष्टि अनिल वालेचा है। मैं इनकी फर्स्ट स्टूडेंट हूँ और मेरे को यहाँ पे आके काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कि हमें कैसे वे ऑफ टॉकिंग, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए और हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बहुत कुछ यहाँ से सीखना मिला। ओके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दृष्टि मेली गर्ल्स में फर्स्ट स्टूडेंट है दोंडाईचा में, और अब तक की बेस्ट स्टूडेंट भी यही रही है। तो अगर कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ने आ रहा हो तो ऑल द बेस्ट। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम अभी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हो। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहे कि आज अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है या फिर हर एक फील्ड में अंग्रेजी की नीड हो गई है। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहाँ भी जाते हैं तो हर जगह लैंग्वेज बैरियर आता है, पर उस वजह से हमको अंग्रेजी इसलिए सीखनी चाहिए कि हमें बैरियर्स ना आए। तो अगर हमें अंग्रेजी प्रॉपर आएगी, रीडिंग राइटिंग और बोलना, तो हमें आगे जाके कहाँ तकलीफ नहीं आएगी। मतलब अगर हम अंग्रेजी सीख जाएंगे तो एक वे से हमारी जो लाइफ है वो एडवांस भी हो जाएंगी या फिर दिक्कत नहीं आएंगी आगे जाके। वही दूसरा क्वेश्चन ये तुम्हारा ये है कि क्या हमारा एजुकेशन पूरा होने के बाद हम अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफली क्या होता है कि कुछ लोगों में थिंकिंग होगी कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एजुकेशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एजुकेशन की कोई एज नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं। तो तुम्हारी राय इस बारे में क्या है? अभी जैसे बोलते हैं कि कोई भी एजुकेशन, अभी इंग्लिश ही नहीं, कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए कोई एज नहीं होती है। तो मैं खुद का ही एग्जांपल लो कि मैंने 10th क्लियर किया, 12th किया, उसके बाद डी फार्मेसी किया, उसके बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया, तो आज मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती है इंग्लिश बोलने में। ओके। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है कि क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है? मोस्ट ऑफली पीपल्स के माइंड में या फिर बच्चों के माइंड में एक डर रहता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है या फिर बहुत कठिन लैंग्वेज है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इंग्लिश सीखना ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर हम कुछ भी करना चाहे तो अगर हमारा एक फोकस होता है कि हमें ये करना ही है तो इजीली हो जाएगा, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत नीड है। हमारा खुद का फोकस होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हम अपना 100% देंगे तो हम इजीली सीख जाएंगे। मोस्ट ऑफली मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ चीज लेते ही नहीं, उससे पहले हम उससे डर जाते हैं। मोस्ट ऑफली पीपल ऐसे करते हैं। इसलिए मतलब हम अगर सीखना चाहे तो एक बहुत ही इजी लैंग्वेज हो सकती है। हाँ, चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से, जिनके वजह से हम अंग्रेजी जल्दी सीख सकते हैं? पहले तो हमें हमारा ग्रामर प्रॉपर क्लियर करना चाहिए। उसके बाद जो इंग्लिश के बुक्स होते हैं, नॉवेल्स हुए या फिर कोई भी बुक्स, उससे कंटिन्यू रीड करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। और प्रॉपरली अगर हम घर पे भी किसी इंग्लिश आती है तो उनके साथ हम प्रॉपर बात करेंगे तो हमें इंग्लिश बहुत इजीली आ जाएगी। मतलब हमें प्रैक्टिस के लिए भी समवन होना चाहिए, और हमारे वे से भी हम ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती है या फिर ग्रामर के पॉइंट्स उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए इंग्लिश मूवीज या फिर इंग्लिश शोज देखनी चाहिए, तो क्या तुम्हें लगता है इस बारे में? इंग्लिश मूवीज इसलिए बोलते हैं कि लाइक उसमें जो इंग्लिश में वर्डिंग्स होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनके वे ऑफ टॉकिंग कैसे होता है, वो इंग्लिश कैसे पोलाइटली फ्लुएंटली बात करनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि मूवीज देखो, शोज देखो, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होते हैं उससे। क्या तुमने भी कुछ इंग्लिश मूवीज या फिर शोज इंग्लिश सीखते हुए देखे थे? नहीं, मेरे को तो नीड नहीं पड़ी थी क्योंकि क्लास पे ही इतना अच्छे से कवर हो जाता था। ओके। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए रीडिंग भी करनी चाहिए, तो रीडिंग एक अलग पार्ट ऐसा लोगों के माइंड में थिंकिंग है, लेकिन एज अ टीचर मैं तो ये कहूँगा कि रीडिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो तुम क्या बोलना चाहोगी इस बारे में? हाँ, रीडिंग करना तो एक इंग्लिश स्पीकिंग का ही पार्ट है। और हमें रीडिंग इसलिए करना चाहिए कि
हमें उनकी मीनिंग समझ में आ रही है कि नहीं। इफ हमें मीनिंग नहीं समझती है तो हमको इंग्लिश बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए आप यही बोलते हो कि इंग्लिश में रीडिंग प्रॉपरली करना चाहिए, राइटिंग। इफ हमें कोई बोलता है कि ये लिख के बताओ तो हमें वो आना चाहिए। तो वो हमें कब आएगा कि हम प्रॉपर रीडिंग करेंगे, उसमें स्पेलिंग्स वगैरह देखेंगे क्या है, उसके बाद आएंगे। हाँ। ओके ओके। लेकिन रीडिंग करने से हमारे बेनिफिट ये भी होता है कि हमारा जो नॉलेज होता है वो इंक्रीज होता है, सोर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजी बोलने के लिए क्लासेस भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अंग्रेजी बोलने क्लासेस लगाने के बाद भी नहीं। तो उन बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहिए? क्या इसमें टीचर का फॉल्ट है या फिर कुछ और इसमें रीजन है? एक्चुअली काफी लोग क्लासेस लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं आती। उसका मेन रीजन ये है कि उनको खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर वो चाहेंगे तो वो 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एटलीस्ट एक लाइन करके भी बोलेंगे तो 3rd to 4th डे वो प्रॉपर बोल सकते हैं। अगर वो खुद से 100% चाहते हैं कि वो सीखना चाहे तो अगर पेरेंट्स के प्रेशर से वो आते हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे। मोस्ट ऑफली मतलब इट इज कॉमन एक बात होती है। लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने नोटिस किया कि तुमने जब 2 मंथ में ही सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया। तो इससे मैं ये भी कह सकती हूँ जिसमें अगर अंग्रेजी बोलने की इच्छा अगर हो या फिर विश अगर कि मुझे बोलना ही है तो वो जल्दी से जल्दी सीख सकता है कि 2 मंथ बहुत कम टाइम होता है अंग्रेजी बोलने के लिए। बहुत सारे लोग 1-2 साल लगे थे फिर भी नहीं आ पाता, ऐसा हो जाता है। तो एक मतलब खुद के ऊपर डिपेंड होता है। खुद का एक गोल होता है कि ये करना ही है तो इजीली हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हमारे पास इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए कोई पर्सन नहीं हो, मतलब मोस्ट ऑफली बोलते कि हमारे पास कोई होना चाहिए जिसके साथ हम प्रैक्टिस कर सकते, तो हमारे पास अगर कोई पर्सन नहीं हो तो विदाउट पर्सन हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो हम कहीं जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली सबके पास होते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करो, या फिर आप स्कूल क्लासेस जाते हो वहाँ पे अपनी मदर टंग लैंग्वेज ना बोल के इंग्लिश में बात करो। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा फ्रेंड सर्कल में, या फिर अगर पेरेंट्स ने हमारे बड़े ब्रदर सिस्टर घर पे होते हैं तो उनके साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। और ऐसा है तो फिर खुद से ही हम अगर बात करते हैं तो वो भी हम इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये तो हो प्रैक्टिस के लिए पर्सन मिलने की बात है। हमारा एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर ये सब नहीं हमें हमारे पास, क्योंकि इंग्लिश क्या होती बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफली ढूंढ के कोई मिलता है जिससे अंग्रेजी आती है अभी भी। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी बोलना मतलब हम अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई पर्सन नहीं है तो हम घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर खुद से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो हम स्टोरी ऐसे खुद से रिटर्न करके उसके बाद खुद के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके। मैंने तुम्हें पढ़ाते समय एक बात बोली थी कि अगर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं तो हम खुद को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे हम खुद को जज भी कर सकते हैं और एक बेस्ट वे होता है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मैंने भी खुद से ऐसी प्रैक्टिस की है बहुत बार। लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगी इंग्लिश के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इंग्लिश बोलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक है हमारी सोसाइटीज़ में ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, बट इन केस हम कहीं बाहर जाते हैं तो लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलना। सामने वाला कोई हमारे साथ इंग्लिश में बात करता है और वो हमको नहीं समझता है तो फिर हमें ही बेटर फील नहीं होता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, हम खुद को ही रिग्रेट करते हैं। तो इसलिए हमको रिग्रेट ना हो इसलिए इंग्लिश सीखो, और इंग्लिश सीखना ये हमारे लिए लाइक क्या बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इजी, बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और सब कर सकते हैं। बस यही बोलना चाहूंगी। ओके। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो तो तुम्हारा मेरी टीचिंग के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है?
क्या मैं अच्छा टीचर हूँ या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? रियलिटी बोलनी है तो मैं सामने हूँ, इसलिए कुछ मतलब ब्लफ नहीं करना है। नहीं, मैं फर्स्ट डे से लास्ट डे तक यही, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट किया। और हमें अगर एक बार नहीं समझता है तो बार बार रिपीट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, खुद का कॉन्फिडेंस गेन करो, पोलाइटली बात करो और डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके भाई जैसा ही हूँ, आपको बस सीखना है और हमेशा आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू। अभी हम इस वीडियो को यही ख़त्म कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। आई होप मेरे स्टूडेंट और मेरे सिस्टर का फर्स्ट वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट यहाँ पर हमें अच्छे से मिले और ये वीडियो बहुत चले। इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करें। बाय बाय।